हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू सिल्वर केमिस्ट्री। तो आ गए पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम पढ़ रहे थे बच्चों क्लास 10th बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो बेसिकली आज के इस पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे बच्चों अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट। तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं हमारा पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट। तो सबसे पहले बच्चों यही समझ लेते हैं कि ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम ये एक्चुअल में होता क्या है। तो यू विल से हमारी बॉडी के वो सभी ऑर्गन्स जो कि इन्वॉल्व रहते हैं इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, उन सभी को कलेक्टिवली हम बोलते हैं एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया आपके लिए। तो यू विल से ऑल द बॉडी ऑर्गन्स विच हेल्प द एनिमल इन एक्सक्रीशन दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सबसे पहला क्वेश्चन एग्जामिनर यहीं से पूछता है कि व्हाट डू वी मीन बाय एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आप वहां पर ये डेफिनेशन लिखोगे, राइट। अब देखो यहाँ बोर्ड पे ये डायग्राम बना हुआ है एंड दिस इज द डायग्राम फॉर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब सबसे पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि जो हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ये किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है, यानी कि किन किन ऑर्गन से मिलके बना हुआ होता है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया यहाँ पे, What does the excretory system consist of? यानी कि excretory system क्या क्या चीज़ों को consist करता है। तो you will write the excretory system consist of a pair of kidneys, a pair of ureters, a urinary bladder and a urethra. तो this is again a very very important question, right? अब साथ ही साथ में ये जो हमारा human excretory system यहाँ दे रखा है, सबसे पहले हम करेंगे इसकी लेबलिंग, क्योंकि एग्जाम में लेबलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है और बहुत बारी पूछी भी जाती है, राइट। तो देखो सबसे पहले ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम रहा हमारे पास, ये बोर्ड पे बना हुआ। सबसे पहले करेंगे बच्चों इसका लेबलिंग, राइट। बिफोर गोइंग फॉर द लेबलिंग आपको याद रखना है, जब भी हम कोई भी ह्यूमन का ऑर्गन पढ़ते हैं, यानी कि व्हेन वी स्टडी अबाउट ह्यूमन एनाटॉमी, यानी कि जैसे मैं अभी खड़ा हुआ हूं तो मैं इस पोर्शन को कंसीडर करूंगा टू बी द राइट पार्ट एंड इसको कंसीडर करूंगा टू बी द लेफ्ट पार्ट, राइट। अब देखो यहाँ पे हमें ये दो ऑर्गन्स दिख रहे हैं एंड हमें पता है ये जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसका मेन ऑर्गन ही क्या होते हैं, किडनीज। तो यहाँ हमें दो किडनीज दे रखी हैं, राइट। सबसे पहले इधर वाली किडनी को हम बोलेंगे बच्चों एज राइट किडनी, राइट। दिस इज अवर राइट किडनी। एंड इधर यहां ये जो पोर्शन दे रखा है, यानी कि ये जो ऑर्गन दे रखा है, दिस इज अवर लेफ्ट किडनी, दिस इज अवर लेफ्ट किडनी, राइट। अब सिमिलरली यहां अगर देखोगे तो ये देखो हमें कुछ ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जहां पे मैंने अभी ये मार्कर चलाया है। ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है ये हार्ट से ब्लड को किडनी की तरफ लेकर जाने में हेल्प करता है एंड इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बच्चों एज डोर्सल आउर्टा। दिस इज अवर डोर्सल आउर्टा, डोर्सल आउर्टा, राइट। सिमिलरली इस पाइप के यानी कि इस डोर्सल आउर्टा के जस्ट बगल में देखो ये दूसरा पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जहां पे मैंने ये मार्कर चलाया है। इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बच्चों एज पोस्टीरियर वेना कैवा, राइट। तो यू कैन राइट सिंपली वेना कैवा, राइट। अब देखो ये जो डोर्सल आउर्टा थी बच्चों, ये जो डोर्सल आउर्टा है ये आगे चल के सब डिविजन्स, इसकी सब डिविजन्स हो गई, मतलब ये ब्रांचेस में डिवाइड हो गई, यहां भी और यहां पीछे भी देख सकते हो, इसकी सब ब्रांचेस बन गई एंड इन्हीं सब ब्रांचेस को हम बोलते हैं बच्चों एज रीनल आर्टरी, रीनल RENAL, रीनल आर्टरी, राइट। और साथ ही साथ याद रखना जब कभी भी मैं वर्ड यूज करूंगा रीनल तो इट इज रिलेटेड टू किडनीज, राइट। हमेशा याद रखना रीनल वर्ड इज रिलेटेड टू किडनीज। अब इसके जस्ट नीचे देखो जो हमने बात करी थी ये वेना कैवा की, ये वेना कैवा की भी सब ब्रांचेस हो गई, यानी कि सब डिविजन्स हो गई और वो जा रही हैं इनटू द किडनीज, बोथ ऑफ द किडनीज एंड इन्हीं सब ब्रांचेस को हम बोलते हैं बच्चों एज रीनल वेन। तो देखो यहाँ पे मार्क कर रखा है मैंने और मैं इसको लिखूंगा एज रीनल वेन, राइट। सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ें तो देखो यहाँ किडनी में से दो पाइप लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, वन इज दिस एंड अनदर वन इज दिस। ये दोनों किडनी से जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं इन दोनों को ही हम बोलते हैं एज यूरेटर, राइट। ये रहा हमारा राइट यूरेटर, दिस इज अवर राइट यूरेटर एंड ये रहा हमारा लेफ्ट यूरेटर, दिस इज अवर लेफ्ट यूरेटर, राइट। अब ये दोनों यूरेटर्स जो कि किडनी से निकल रहे हैं तो ये एंटर कर रहे हैं इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में, इस
सैक लाइक स्ट्रक्चर में एक ये जो पेयर शेप का ऑर्गन दे रखा है, ये दोनों यूरेटर इसमें एंटर कर रहे हैं एंड इसी पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बच्चों एज यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, राइट। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखो ये यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे आपको एक स्मॉल ओपनिंग दिख रही है, दिस वन। इसी स्मॉल ओपनिंग को हम बोलते हैं बच्चों एज यूरेथ्रा, राइट, एज यूरेथ्रा, राइट। तो ये सारे लेबलिंग आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही साथ में ये देखो ये जो दोनों किडनीज के ऊपर दो कैप लाइक स्ट्रक्चर दे रखे हैं, ये है हमारा एड्रिनल ग्लैंड, दिस इज आवर एड्रिनल ग्लैंड, राइट। अब ये फिनिश कर ली हमने लेबलिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब देखो इसका फंक्शनिंग समझते हैं, राइट। अब आपको याद रखना है बच्चों, जो ब्लड होता है हमारा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो आता है फ्रॉम द हार्ट और एंटर करता है थ्रू दीज पाइप्स, और इन पाइप का नाम क्या था बच्चों, डोर्सल ऑर्टा। यानी कि जो ब्लड हार्ट से आया, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि हार्ट से आया, वो एंटर करता है इस डोर्सल ऑर्टा में, राइट। एंड वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, आपको याद रखना है, जो कि इस मेन आर्टरी के थ्रू अंदर आया है, वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, लेकिन उसमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो हार्ट से ब्लड आया इनटू द मेन आर्टरी जिसका नाम था डोर्सल ऑर्टा, वो कैसा ब्लड था बच्चों, ऑक्सीजनेटेड। मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया आपके लिए, दिस वॉज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सर लेकिन ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो था, लेकिन ये कैसा ब्लड था बच्चों, इम्प्योर, यानी कि इसमें प्रेजेंट था नाइट्रोजनस वेस्ट। तो मैंने लिख दिया देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो है, लेकिन इसमें क्या प्रेजेंट है, दैट इज नाइट्रोजनस वेस्ट, एंड इसी का रिमूवल हमें कराना है बाय द किडनीज, राइट। हमारे जो ब्लड में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, उनको रिमूवल करने का काम कौन करता है, किडनीज। बेसिकली आपको पता होना चाहिए, जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें दो टाइप का वेस्ट होता है इनटू द ब्लड। अब इन दोनों वेस्ट को फ्रॉम द ब्लड रिमूव होने की ज़रूरत है। एक वेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि रिमूव हो जाता है थ्रू द लंग्स या फिर थ्रू द एक्सहेल्ड एयर, और जो दूसरा वेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, उसको फिल्टर आउट करती हैं हमारी किडनीज, राइट। अब वही हम नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव कराने के लिए हम ये पूरा प्रोसेस देखेंगे, राइट। अब देखो डोर्सल ऑर्टा से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट था, वो एंटर करा, एंड वो एंटर कर जाएगा थ्रू दीज सब डिविजन्स इनटू द किडनीज, एंड ऐसा दोनों किडनीज में होगा, राइट। यानी कि थ्रू दीज रीनल आर्टरी, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था जिसमें बहुत ज्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट था, वो इन दोनों किडनीज में एंटर कर गया, राइट। अब ये दोनों किडनीज क्या करेंगी, उस ब्लड में जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है, उस नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर आउट करेंगे, मीनिंग उस नाइट्रोजनस वेस्ट को अलग करेंगी फ्रॉम द ब्लड, राइट। एंड जो प्योर ब्लड होगा वो वापस से सेंड कर दिया जाएगा बाय द किडनीज थ्रू दीज रीनल वेन, राइट, टू द हार्ट थ्रू ये बड़ा वाला पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो है, जिसको हम वेना कैवा बोलते हैं। तो जो प्योर ब्लड है, यानी कि आफ्टर रिमूविंग द नाइट्रोजनस वेस्ट, जो प्योर ब्लड है वो वापस चला जाएगा टुवर्ड्स द हार्ट थ्रू दिस बड़ी वाली वीन, जिसको हम बोलते हैं एज वेना कैवा, राइट। अब आपको याद रखना है बच्चों, ये जब किडनीज ने उस ब्लड को फिल्टर आउट कर दिया, मीनिंग उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट निकाल दिया, एंड उसको सेंड करा थ्रू दीज रीनल वेन्स टुवर्ड्स द हार्ट। याद रखना वो जो ब्लड होगा बच्चों, अब उसमें अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट तो कम होगा, लेकिन वो कैसा ब्लड होगा, वो होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो याद रखना बच्चों, ये जो वेना कैवा है, ये जो वेना कैवा है, यहाँ पर कौन सा ब्लड जा रहा होगा, नीचे लिख दे रहा हूँ, यहाँ जा रहा होगा हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। कैसा ब्लड जा रहा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सर वो डीऑक्सीजनेटेड तो होगा, डीऑक्सीजनेटेड मीनिंग इसमें अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा एंड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट बहुत ही कम होगा। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देयर इज वेरी लेस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, राइट, नाइट्रोजनस वेस्ट। अब देखो एग्जामिनर एक क्वेश्चन यहीं से पूछता है, वो पूछता है ये जो हमारी रीनल आर्टरी होती हैं, इन रीनल आर्टरी में कैसा ब्लड फ्लो करता है, तो आपको आंसर लिखना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड, राइट। सिमिलरली वो पूछेगा बच्चों कि रीनल वीन में कैसा ब्लड फ्लो करता है, तो यू विल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द सेंस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होगा, वेर एज ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा, राइट। तो अब
इन दोनों किडनीज ने जो ब्लड, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड था जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट था, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, यानी कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट था वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिया प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, वो उसको सेपरेट आउट कर देगा एंड उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू यूरिन। ये किडनीज के अंदर होती हैं बच्चों हमारी अल्ट्रा फिल्टरिंग यूनिट्स, राइट, जिनको बोला जाता है एज नेफ्रॉन्स। वो क्या कर देती हैं, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट बहुत ज़्यादा था उसको फिल्टर आउट करेंगे, यानी कि उसमें से यूरिया को रिमूव करेंगी एंड उस यूरिया को कन्वर्ट कर देंगी इनटू यूरिन। एंड वो यूरिन थ्रू दीज पाइप्स, जिनको हमने यूरेटर्स बोला है, इन यूरेटर के थ्रू वो एंटर कर जाएगा इनटू दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम था यूरिनरी ब्लैडर। एंड वो यहाँ टेम्परेरी स्टोर होगा एंड आफ्टर सम टाइम वो इस यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, राइट। तो दिस इज हाउ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क्स, राइट। अब साथ ही साथ यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो यूरिन का रिमूवल हुआ है थ्रू यूरेथ्रा, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो वो बोलेगा आपसे एक्सप्लेन यूरिनेशन और मिक्चुरेशन, राइट। तो इसका डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो आपको पता होना चाहिए कि द पैसेज ऑफ यूरिन थ्रू द यूरेथ्रा आउट ऑफ द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड एज यूरिनेशन या फिर मिक्चुरेशन, राइट। तो इसकी लेबलिंग बहुत अच्छे से करनी है, प्लस ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है इसको बहुत अच्छे से देख लेना है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है बच्चों किडनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो जैसा कि आपको पता है जो ह्यूमन किडनी होती है वो रेडिश ब्राउन इन कलर होती है एंड उसका जो शेप होता है वो बीन शेप होता है, राइट। यानी कि हमारी किडनी कैसे शेप में होती है, बीन शेप में, राइट। सिमिलरली वो एग्जाम में एग्जामिनर मोस्ट ऑफ द टाइम पूछता है कि ये जो किडनी है हमारी इसका लोकेशन क्या है, राइट। तो यू विल से दे आर प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के जस्ट नीचे होती है, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एंड वन ऑन आइदर साइड होती है वर्टिब्रल कॉलम के, जो कि प्रोटेक्टेड रहती है बाय द लास्ट 2 रिब्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड वाला, इसको तो 2 स्टार मार्क कर लो, 3 स्टार मार्क कर लो बल्कि, राइट। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है बच्चों जो हमारी राइट किडनी होती है, यानी कि जो राइट किडनी इज अबाउट 1 to 1.5 सेंटीमीटर लोअर, वो कंपैरेटिवली टू लेफ्ट किडनी वो थोड़ी नीचे होती है। एंड वो क्यों नीचे होती है, क्योंकि वहाँ पर हमारा एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो उसको थोड़ा सा डाउनवर्ड पुश कर देता है एंड उस ऑर्गन का नाम होता है लीवर। अब देखो वही लिखा है, द राइट किडनी इज अबाउट 1 to 1.5 सेंटीमीटर लोअर देन द लेफ्ट किडनी बिकॉज द राइट किडनी इज पुश्ड डाउनवर्ड बाय द लाइन लिवर लोब। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी अच्छे से रीड कर लेना। साथ ही साथ में याद रखना जो दोनों किडनीज होती हैं वो अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं, 6 सेंटीमीटर वाइड होती हैं एंड 3.5 सेंटीमीटर थिक होती हैं, राइट। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों यहाँ, 5th पॉइंट में कह रहा है आउटर मार्जिन ऑफ किडनी इज कॉन्वेक्स एंड जो इनर मार्जिन होता है वो होता है कॉनकेव। आउटर मार्जिन होता है हमारा कॉन्वेक्स और जो इनर मार्जिन होता है वो होता है हमारा कॉनकेव शेप में, राइट। तो ये भी अच्छे से याद रखना। 6th पॉइंट में कह रहा है इन द मिडिल ऑफ इनर कॉन्कैविटी इज प्रेजेंट अ नॉच। हमारे पास जो मिडिल ऑफ द इनर कॉन्कैविटी होती है, अब मैं किडनी में दिखाऊंगा अभी आपको, उसको हम बोलते हैं हाइलस या फिर हाइलम। अब देखो हाइलस और हाइलम से क्या होता है बच्चों, जो रीनल आर्टरी होती है, जो रीनल वीन होती है, जो नर्व फाइबर्स होते हैं, जो लिम्फ वेसल्स होते हैं एंड यूरेटर एंटर करते हैं और लीव करते हैं थ्रू द किडनीज, उसी पॉइंट ऑफ जंक्शन को हम बोलते हैं हाइलस। अगर डायग्राम में देखने की बात करें तो ये जो पॉइंट ऑफ जंक्शन है जहां से हमारी डिफरेंट आर्टरीज, फाइबर्स, वेन्स एंटर या लीव कर रही हैं, उसी पॉइंट ऑफ जंक्शन को, यानी कि इस पॉइंट ऑफ जंक्शन को हम बोलते हैं हाइलस या फिर हाइलम। तो ये भी अच्छे से याद रखना, राइट। तो फिर से पढ़ देता हूं आपके लिए बच्चों वो सारे पॉइंट्स। उन पॉइंट्स में हमसे कह रहा है, देखो इन द मिडिल ऑफ द इनर कॉन्कैविटी इज प्रेजेंट अ नॉच, जिसको हम बोलते हैं हाइलस और हाइलम। इट लीड्स टू अ स्पेस कॉल्ड रीनल साइनस। तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू, तो आपको ये अच्छे से देख लेना है, राइट। तो देखो ये हमने लिख दिया है, द रीनल आर्टरी, रीनल वीन, नर्व फाइबर, लिम्फ वेसल एंड यूरेटर एंटर और लीव द किडनी थ्रू हाइलस, यानी कि जो पॉइंट ऑफ जंक्शन है वहीं से ये सारे एंटर करते हैं और वहीं से ये सारे लीव करते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ जंक्शन यानी कि इस पॉइंट को जिसको बोला जाता है हाइलस, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है बच्चों इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इसकी अगेन लेबलिंग एंड इसके बारे में जो 4 पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, ये 3 पॉइंट्स जो लिखे हैं वो बहुत अच्छे से आपको याद कर लेने हैं।
चलो देखो इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं किडनी के, तो यू विल से द किडनी इज बाउंडेड एक्सटर्नली यानी कि बाहर से बाय थिन शीट ऑफ वाइट फिब्रस टिश्यू कॉल्ड कैप्सूल। तो देखो साथ साथ मार्क कर देते हैं, ये जो आउटर लेयर होती है सबसे बाहर वाली लेयर, इसको हम बोलते हैं बच्चों एज कैप्सूल या फिर रीनल कैप्सूल, राइट, ये वाली सबसे आउटर वाली ये, राइट। सिमिलरली दूसरे पॉइंट में कह रहा है इन अ लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन द किडनी इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू रीजन्स। बेसिकली ये जो डायग्राम शो कर रखा है मैंने, ये लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है किसका, ह्यूमन किडनी का। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूं, दिस इज द लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ह्यूमन किडनी, राइट। मीनिंग इसको कैसे काटा गया है, ऐसे वे में लॉन्जिट्यूडनल काटा गया है, यानी कि ये लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है एक ह्यूमन किडनी का, राइट। अभी कह रहे हैं लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन जब हम देखेंगे किडनी का, तो द किडनी इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू रीजन। सबसे पहले द आउटर डार्कर रीजन जिसको बोला जाता है कॉर्टेक्स, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये जो कॉर्टेक्स होता है बच्चों, ये डॉटेड इन अपीयरेंस होता है। बेसिकली अगर बात करूं इस किडनी में, तो देखो ये जो पोर्शन है ये डॉटेड इन अपीयरेंस होता है, एंड इस आउटर पोर्शन को बोला जाता है बच्चों एज कॉर्टेक्स। तो यहां पे लिख देते हैं कॉर्टेक्स, राइट। सिमिलरली जो अंदर वाला पोर्शन होता है यानी कि द इनर पोर्शन, वो होता है बच्चों हमारा लाइट, एंड उसको हम बोलते हैं मेड्यूला, एंड वो स्ट्रिएटेड इन अपीयरेंस होता है। देखो अगर बात करूं इस मेड्यूला की, तो देखो ये जो इनर वाला पोर्शन है ये वाला, ये हमारा लाइटर पोर्शन है, एंड इसको बोला जाता है एज मेड्यूला, एंड ये स्ट्रिएटेड इन अपीयरेंस होता है। तो देखो यहाँ लिख देता हूँ इसके लिए, दिस इज आवर मेड्यूला, राइट। अब साथ ही साथ में याद रखना, हर एक किडनी में, ह्यूमन में 2 किडनीज प्रेजेंट होती हैं। हर एक किडनी में देयर आर अबाउट 1.25 मिलियन हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स, जिनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। एंड इनके बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में। किसके बारे में, नेफ्रॉन्स के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। चलो वापस आते हैं, इसकी लेबलिंग को कंप्लीट करते हैं। अगर बेसिकली बात करें इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स की, जो यहाँ पे आपको बैंड ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बोला जाता है, इनको बोला जाता है एज पैपिला, राइट, दिस इज पैपिला, राइट। ये जो व्हाइटिश सा आपको स्पेस दिख रहा है, इसको बोला जाता है बच्चों एज कॉर्टिकल कॉलम, कॉर्टिकल कॉलम, राइट। सिमिलरली अगर बात करें इन पिरामिडल स्ट्रक्चर की, जो पिरामिड से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बनते हुए, इनको हम बोलते हैं बच्चों एज कोनिकल पिरामिड्स, या सिंपली आप बोल सकते हो उनको एज पिरामिड्स, राइट। सिमिलरली यहाँ इधर अगर इधर की साइड में आ जाए, ये जो रेड वाला, ये जो हमें पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं बच्चों एज रीनल आर्टरी, एंड यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनीज के पास लेकर आती है। सिमिलरली ये जो ब्लू वाली दिख रही है बच्चों, इसको हम बोलेंगे एज रीनल वेन। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यानी कि प्योर ब्लड को वापस ले जाती है टुवर्ड्स द हार्ट। रीनल आर्टरी ब्लड को लाती है टुवर्ड्स द किडनीज फॉर द प्योरिफिकेशन पर्पस, एंड रीनल वेन लेकर जाती है प्योर ब्लड को वापस से टुवर्ड्स द हार्ट। सिमिलरली ये जो देखो, ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज अवर यूरेटर, अगेन दिस इज अवर यूरेटर। एंड ये जो एम्प्टी स्पेस दिख रहा है, ये खाली सा स्पेस, दिस इज अवर रीनल पेल्विस। तो यहां लिख देता हूं, दिस इज अवर रीनल पेल्विस, PELVIS, पेल्विस, राइट। तो अगेन इसका लेबलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, डायग्राम बन के आ जाएगा, एंड वो एरोज लगा देंगे एंड कहेंगे लेबल द पार्ट्स विच इज मार्क्ड विद एरोज। तो इनको बार बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो 200% इंपॉर्टेंट मार्क करो, दिस इज 200% इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, नेम द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्योंकि हमें पता है किडनी एक ऑर्गन होता है, एंड ऑर्गन किसका बना हुआ होता है, सेल का, एंड उसमें जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है उस किडनी का, उसको बोला जाता है नेफ्रॉन। तो आंसर इज नेफ्रॉन, इसको बहुत अच्छे से रट लो। साथ ही साथ में याद रखना, नेफ्रॉन को यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी बोला जाता है, या रीनल ट्यूब्यूल्स भी बोला जाता है, या फिर किडनी ट्यूब्यूल्स भी बोला जाता है। तो अगेन नेम द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, आंसर इज नेफ्रॉन, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है बच्चों अबाउट यूरेटर। अब इसका यूरेटर का क्या फंक्शन होता है, इस पे आपको मेन ध्यान देना है, राइट। तो यू विल से दे आर अ पेयर ऑफ लॉन्ग नैरो व्हाइटिश ट्यूब्स इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऑब्वियसली प्रेजेंट होते हैं, एंड उन्हीं को हम यूरेटर्स बोलते हैं। एंड ये क्या करते हैं बच्चों, दे कैरी यूरिन, कहाँ से, फ्रॉम किडनीज, और कहाँ तक, टू यूरिनरी ब्लैडर। तो ये वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है अबाउट यूरेटर्स, राइट। सिमिलरली अगर बात करें यूरिनरी ब्लैडर की, तो यू विल से इट इज पियर शेप्ड, हाईली डिस्टेंसिबल। डिस्टेंसिबल का मीनिंग होता है कि इट हैज़ द एबिलिटी टू स्ट्रेच और एक्सपेंड,
राइट। तो यू विल से इट इज पेयर शेप्ड हाईली डिस्टेंसिबल सैक लाइक स्ट्रक्चर, राइट, यानी कि ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या करता है बच्चों, ये सर्व करता है एज रिजर्वायर फॉर यूरिन, यानी कि ये यूरिन को टेम्परेरी स्टोर करके रखता है। एंड आपको पता होना चाहिए जो ह्यूमन यूरिनरी ब्लैडर होता है वो अबाउट 0.5 to 1 लीटर ऑफ यूरिन को होल्ड कर सकता है एट अ टाइम, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दे रखा है बच्चों यूरेथ्रा, राइट। तो यू विल से ये जो यूरेथ्रा होती है इट इज अ नैरो ओपनिंग जस्ट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था यूरेथ्रा, ये रही हमारी यूरेथ्रा, राइट। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा, राइट। अब देखो यहीं पे वो कह रहा है बच्चों हमसे कि इट इज अ नैरो ओपनिंग जस्ट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू विच यूरिन इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि ये वो स्मॉल ओपनिंग है जहां से यूरिन पास आउट होता है, एक्सक्रीट आउट होता है फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, उसी पॉइंट को, उसी ओपनिंग को हम बोलते हैं यूरेथ्रा, राइट। तो इसी से यहां से एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो हमारा यूरेथ्रा है, राइट, ये जो यूरेथ्रा है यहां पर कुछ मसल्स लगी हुई होती हैं, राइट, यहां पर कुछ मसल्स लगी हुई होती हैं। उन मसल्स को हम बोलते हैं बच्चों एज स्पिंक्टर मसल्स, स्पिंक्टर मसल्स। अब आपको बताना क्या है कि ये जो स्पिंक्टर मसल्स होती हैं इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन आपको मुझे कमेंट करके बताना है, राइट। तो कमेंट डाउन योर आंसर। तो इसी के साथ हमारा खत्म हुआ पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो जल्दी मिलेंगे पार्ट 3 के साथ। तो टेक केयर, बाय बाय।